बोलो अभी पाकिस्तान से हो ना? है अभी तो बोल रहा था पाकिस्तान से। क्यों करते हो ऐसा यार? ये देखो भाई, ये बंदा है, ये आप जो भी इसको जानते हैं, ठीक है ठीक है, इसका पाकिस्तान में देखें, इन लोगों की वजह से हमारे वीजे बंद हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 39% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। 39% यानी तकरीबन आधा मुल्क पाकिस्तान का गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है। इसी वजह से जो रिपोर्टें आई थी पिछले साल के, जो मिडल ईस्ट में जो पिक पॉकेट्स, जो ये जेब कतरे होते हैं, जब वो अरेस्ट होते हैं तो उनमें ज्यादातर लोगों की जो तादाद होती है वो पाकिस्तानी होते हैं। के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लोग मलेशिया आते हैं वर्क के लिए, तो वो उनको डीपोर्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट से ही। पाकिस्तान से वो यहाँ तो उनको ऑफबोर्ड कर दिया जाता है, या अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करके कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाओ तो आपको यहाँ से डीपोर्ट कर दिया जाता है। तो मुझे काफ़ी बंदे कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किस तरह हम डीपोर्टेशन से बच सकते हैं, आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जिस तरह इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, क्या इंडिया जो कि रशिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, कैन इट ब्रिज द डिवाइड्स बिटवीन बोथ द ग्रेट पार्ट्स और नॉट? सो मिडिल पावर्स जो हैं उसके ऊपर बात है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है कि हम आइडियोलॉजी को अपने काम से सेपरेट करना ही भूल गए। उसकी वजह है कि जब इतनी ओवरडोज फैला दी जाए, जब 3-4 दहाइयों से आपको इतना स्पून फीड किया है स्टेट की तरफ से भी, तो अब जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आप वहाँ सर्वे करवा के देख लीजिए, वो भी आपको बारूदी मेंटालिटी का ही मिलेगा। 90% of all beggars arrested in the foreign countries are Pakistanis. चाचे हुणा कोलों तुरिया नहीं जा रहा, ए मंगरे ने खड़ के, ए देखो ये पता नहीं किहड़े बगैरत एजेंसियां वाले लोग ने जिहड़े इन्हां दे वीजे ला के भेजदे ने। वीजा किहने ला के? जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई। एक ऐसा देश जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है, उसने भी पाकिस्तान पे बैन लगा दिया, मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करती। हालांकि वहाँ पे भारतीय कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन रिलीजन वहाँ पे इस्लामिक ही है। उन्होंने पाकिस्तानियों पे टेम्परेरी बैन लगा दिया है, किसी भी फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट ही बंद कर दी। पाकिस्तान से कोई फ्लाइट ही नहीं आ सकती। तो ये खबर सुन के पाकिस्तानियों को जैसे सदमा लग गया। अब इस्लामिक देश भी बंद करने जा रहे हैं पाकिस्तान को। यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तो पुरानी बात हो गई। अब सऊदी, यूएई, मलेशिया, इंडोनेशिया जो कट्टर इस्लामिक देश हैं वो भी बैन लगा रहे हैं। ईरान ने बैन लगा दिया। ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ ऐसे पर्सन्स को आने देंगे जो सिर्फ ट्रेड संबंधित हो, बस लोकल। इवन तो ईरान ने तो पाकिस्तानियों का टूरिस्ट वीजा भी बंद कर रखा है। मलेशिया ने तो फिर भी इनडायरेक्ट रूप से टूरिस्ट वीजा को ऑन रखा है, लेकिन वर्क वीजा और स्टडी वीजा ये सब बैन कर दिया, यानी डायरेक्ट फ्लाइट ही बैन कर। पाकिस्तानियों को काफी गहरा सदमा लगा। वही दूसरी तरफ कोरोना के कार्यकाल में भी भारतीयों का वीजा मलेशिया के लिए ओपन था। जाहिर सी बात है यार, कभी मलेशिया भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तानियों को बहुत जलन हो रही है कि यार मलेशिया ने ऐसा क्यों कर दिया। नबी में, खाना काबा में, वहां पर जाकर भी यही काम करते हैं। अगेन, जब आपके घर में भूख हो, बच्चे भूखे मर रहे हो, तो फिर आप इन्हीं कामों पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये लोग वीजे लगवा के, यानी पाकिस्तान के सिस्टम को चीट करके, या उसके चीट क्या करना, उसके थ्रू गुजर के फिर भी ये लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। ये डॉन की रिपोर्ट है, ये देख लें कि 90% जो बैगर्स बाहर के मुल्कों में, मिडल ईस्ट में अरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। और ये सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तान ज़ीशान खानज़ादा ने भी यही बात की थी। और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है पिछले कोई 6 सालों में 40% पे चली गई है। तो ये मामला जो है ये सिर्फ मिडल ईस्ट में ही नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट में और जो मुस्लिम मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को, चूंकि मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, इसलिए इनको थोड़ी फेवर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वजह है कि अब उनकी जो फेवर है वो इंडिया की तरफ ज्यादा चली जा रही है। क्योंकि अगेन, मैं यहाँ पे लोगों को दोष नहीं दूंगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है। और जहां पर पब्लिक एक्सिक्यूशंस का या बर्बरियत का, कोड़े लगने का, हाथ काटने वगैरह का, इन चीजों की कोई फाउंडेशंस नहीं थी, वो नरमी की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे रिवर्स गियर में लग गया। और अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आप खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर जला देते हैं। आपके यहाँ पे रोज डिमांड हो रही है कि भाई यहाँ पे इस्लामी शरीयत लाई जाए, कोड़े लगाए जाए, औरतों को अंदर डका जाए, गाने बन रहे हैं कि औरतों को स्कूल ना भेजो क्योंकि वहां पे जाके वो खराब हो जाती हैं, डांस करती हैं। तो ये मुल्क जो है, लोग हमें बात करते हैं इकोनॉमी की, लोग बात करते हैं बाकी इंडिकेटर्स की। जो सबसे मेन इंडिकेटर है जो इस मुल्क की बर्बादी की वजह है, वो ट्रेडिशनलिज्म
नेशनलिज्म है, ये वो आइडियलिज्म है जो इनको पिछली 7वीं सदी में लेके जाने की कोशिश करता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी औरतें, वो जो लड़की अभी जाहिल अदीम के साथ जो वायरल हुई थी वीडियो, वो लड़की भी, अब आई डोंट नो उनके क्या ख्यालात हैं, आई एम श्योर शी इज अ प्राउड मुस्लिम, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो जो खलीलुर रहमान बैठा हुआ था, वो उसके ऊपर पड़ गया, उसने कहा कि आप मुझे आयतें क्यों सुना रहे हैं, मेरे से टॉपिक के ऊपर बात करें कि औरतें जाहिल हैं या नहीं है, तो वो उल्टा उसके ऊपर पड़ गया। ये वाली वीडियो देखिए। टॉपिक की उस पे बात करें ना, जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अरबी की आयत तुम्हें तकलीफ दे रही है बेटा? नहीं, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? की आयत मेरा वो टॉपिक आपको अरबी की आयत से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करने का, मुझे भी तकलीफ है। ये बदमाशी। इसीलिए इन बदमाशों की ये नंगे गाने, नंगे ड्रामे बनाता है और ये हमें अरबी की आयत ये सिखाएगा। अभी स्टोइक भाई ने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लाम का सच्चश्मा जाहिल अदीम, खलीलुर रहमान और ये राजे रूजे हैं तो इस्लाम का फिर बेड़ा ही गर्क है। क्योंकि अगर आपको वाकई इन लोगों की जरूरत है, अब ये देखें, इसलिए इन लोगों से कोई डिबेट नहीं करता, और मेरे से ये नहीं करते, क्योंकि मैंने तो पेल देना, मैंने तो सब कुछ खोल खाल के रख देना। जो राजे ने गलती की थी अभी तक, छोटी बच्चियों के साथ शादी, 3 साल की बच्चियों के साथ भी शादी जायज इस्लाम के अंदर है, या जो वर्ल्ड व्यू है इस्लाम का, एक्सेप्टेड वर्ल्ड व्यू है, वो अभी तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं बड़े बड़े आलिम हजरात जो हैं। तो हमारे साथ तो डिबेट नहीं करते, इन लोगों को चैलेंज करते हैं जान के, क्योंकि ये बेचारे पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए उनको दबा देते हैं ये लोग, उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। सैयद मुजम्मिल को कहते हैं कि जी हमसे डिबेट करो, डॉक्टर तैमूर को कहते हैं हमसे डिबेट करो, डॉक्टर परवेज हुदबॉय को कहते हैं हमसे इस्लाम के ऊपर डिबेट करो। ये करना है इन्होंने फौरन ही, उनके ऊपर फौरन ही फतवा लगवा देना। और आपको पता है पाकिस्तान के मुल्क में, ये वो मुल्क है जैसे जहां पे बड़ा तमीज से बात की जाती है, जहां पे बड़े बैठ के, हाँ जी जरा आपके इस्लाम के ऊपर क्या राय है जी, आपकी हजरत मोहम्मद की छोटी बच्ची से शादियां करने पे क्या राय है आपकी, जैसे वहां पे कोई खुल के बात कर सकता है। जो पापा खुल के बात कर सकते हैं उनके साथ ये डिबेट नहीं करते। एक ने जैसे आप, लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज ए एस्पायरिंग ग्रेट पावर, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पूछते होंगे ये मिडिल पावर क्या चीज है। मिडिल पावर जो है, एक होता है जी सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, मिडिल पावर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। इसके कोई जिसे कहते हैं ना, वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। देखिए, मिडिल पावर इज अ कंट्री विच बेसिकली हैज ए साइजेबल पॉपुलेशन, उसकी ज्योग्राफी अच्छा हो, उसकी पॉपुलेशन अच्छी वाली हो, उसका इकोनॉमिक वेट अच्छा हो, उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अच्छा हो, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो। ठीक है जी। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इसके एम्बिशंस हों। अब जो मिडिल पावर्स, जो पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ में जिसकी इंडिया लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो कि नॉन अलाइंड रही हैं, ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, आप नॉर्थ की बात करते हैं ना, वो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। अब सऊदी अरब मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री समझा जाता है मुस्लिम दुनिया में, कि जिस 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे खड़े हैं। आज सऊदी अरब को कोई मसला हो जाए तो 57 इस्लामिक मुल्क उसके पीछे आ जाएंगे, ये एक तासुर दिया जाता है। ठीक है जी। यूके से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है, फ्रांस से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। ठीक है जी। साउथ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। ठीक है जी। इटली से ज्यादा इंडिया का डिफेंस बजट है। इंडिया जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे और ममालिक हैं जो आगे निकल गए हैं, जो कि फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ब्राजील, टर्की, अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी में वेस्टर्न ममालिक यानी कि ग्लोबल नॉर्थ से आगे निकल गए हैं। ये चीजें समझने की जरूरत है, दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। ठीक है जी। सो मिडिल पावर जो है वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई हाँ जी हम भी अब कुछ हैं। ये जितने भी आसियान ममालिक, नॉट ऑल कंट्रीज इन आसियान आर मिडिल पावर्स, रिमेंबर, उधर कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया इज वन गुड एग्जांपल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, बहुत सारे ममालिक जो ग्लोबल साउथ में हैं वो ये समझते हैं कि जो दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है ये हमारे लिए शिफ्ट हो रहा है और हमारे लिए अच्छा है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका की जो हेजमनी है इसको पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम चाइना की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है हम अमेरिका की हेजमनी को पसंद नहीं करते। इंडिया कहता है नहीं, हम ऐसी तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो अमेरिका के बारे में कहा जाता है ना, ये एक्सेप्शनल पावर है, एक्सेप्शनलिज्म, वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते। सो वो कह रहे हैं कि हमें थर्ड स्पेस दी जाए, मिडिल ग्राउंड दी जाए। सो वो अपने सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं।